तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एम जी हायर फिजिक्स में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पर हम इस वीडियो लेक्चर में डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को समझेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क डन। ये जो प्रिंसिपल हमारे पास है ये वर्चुअल वर्क डन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो इससे पहले हमने वर्चुअल वर्क डन के बारे में बात कर ली। तो चलिए अब हम बात करते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पर डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो जो न्यूटन्स सेकंड लॉ हमारे पास होता है वो होता है एफ आई इक्वल टू डी पी आई अपॉन डी टी। यहाँ पर जो फोर्स होता है किसी भी पार्टिकल पर, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है आयत पार्टिकल, और आयत पार्टिकल के लिए जो न्यूटन का सेकंड लॉ होगा वो हमारे पास होगा एफ आई वेक्टर इक्वल टू डी पी आई अपॉन डी टी। न्यूटन सेकंड लॉ आप सभी जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम में परिवर्तन की दर के, अर्थात यहाँ पर जो फोर्स होता है वो इक्वल टू होगा डी पी आई अपॉन डी टी। दैट मीन्स डी पी आई और डी टी को हम लिख सकते हैं पी आई डॉट वैक्टर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। पी आई डॉट वैक्टर को हम इधर यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं तो एफ आई वैक्टर माइनस पी आई डॉट वैक्टर इक्वल टू ज़ीरो हमें प्राप्त होता है। फिर हम यदि हमारे पास टोटल पार्टिकल n है, यदि हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में यदि हमारे पास n पार्टिकल है तो फॉर n पार्टिकल के लिए यहाँ पर हम समेसन का यूज़ करते हैं। समेसन i इक्वल टू 1 to n एफ आई माइनस पी आई डॉट वैक्टर इक्वल टू ज़ीरो। अब यदि हमारे पास जो सिस्टम था उस सिस्टम पर यदि डेल्टा आर आई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, या जो पार्टिकल हमारे पास था आयत पार्टिकल, उस आयत पार्टिकल पर जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स के कारण वो होता है डेल्टा आर आई। ये हम सपोज कर रहे हैं। अब यदि इस डेल्टा आर आई को हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो समेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई माइनस पी आई डॉट वैक्टर डेल्टा आर आई इक्वल टू ज़ीरो। ये हम इस इक्वेशन से ये इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो समेसन आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर जो हमारे पास एफ आई जो फोर्स था वो यहाँ पर टोटल फोर्स था, और जो एफ आई फोर्स होता है वो होता है एफ आई ए प्लस एफ आई सी। दैट मीन्स अप्लाइड फोर्स प्लस कंस्ट्रेंट फोर्स माइनस पी आई डॉट वैक्टर डेल्टा आर आई इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हमने देखा कि एफ आई वैक्टर इक्वल टू एफ आई ए प्लस एफ आई सी, वेयर एफ आई ए वैक्टर यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है और एफ आई सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट फोर्स है। फिर इस इक्वेशन को यहाँ पर डेल्टा आर आई को हम अंदर मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो समेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई ए डेल्टा आर आई प्लस समेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई सी डेल्टा आर आई माइनस समेसन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट वैक्टर डेल्टा आर आई इक्वल टू ज़ीरो। अब यदि हम यहाँ पर इफ वर्क डन ड्यू टू कंस्टेंट फोर्स इज ज़ीरो, यदि हम ये मान लें कि जो सिस्टम है या फिर पार्टिकल है उस पर कोई भी कंस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, अर्थात उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब उस कंडीशन में यहाँ पर ड्यू टू कंस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। दैट मीन्स इस फोर्स की वैल्यू समेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई सी डेल्टा आर आई, ये जो वर्क डन है ये ड्यू टू कंस्टेंट फोर्स के कारण है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को ज़ीरो मान लेते हैं या फिर इसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। फिर इस इक्वेशन को सोल्व हम करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है समेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई ए डेल्टा आर आई माइनस समेसन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट वैक्टर डेल्टा आर आई इक्वल टू ज़ीरो। देन यहाँ पर हम डेल्टा आर आई यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो समेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई ए माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये इक्वेशन ही हमारे पास कहलाती है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। दिस इक्वेशन इज नोन एज डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। सो थैंक यू गाइज वीडियो